मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध वन का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले लेक्चर में विविध के हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पूर्णांकों के समुच्चय जेड में व्यवकलन ये सब्ट्रैक्ट की एक ऐसी संक्रिया है जो इसमें आपको चेक करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है कि क्रमचर्य और साचर्यता आपको चेक इसके अंदर करनी है, कंडीशन आपको चेक इसके अंदर करनी है। तो मान लीजिए ए और बी आपके किसके अंदर है, इंटीजर में यानी जेड में। तो क्रमचर्य की आपकी कंडीशन क्या होती है, क्रम विनिमयता। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यहां पे हमको सब्ट्रैक्ट किया यानी घटाने के इसके अंदर आपको पहले ऑपरेशन दे रखा है, यानी आपके जेड में इनको आपको ऑपरेशन आपको द्विआधारी संक्रिया है वो आपको क्या दे रखी है, सब्ट्रैक्ट की दे रखी है, व्यवकलन की आपको दे रखी है। यानी ए माइनस बी ऑपरेशन मतलब क्या है, घटाना, और बी माइनस ए ये नॉट इक्वल है। तो आपके क्रम विनिमयता की शर्त को पूरा नहीं कर रहे। अब हम चेक करेंगे कि साथ चल रहे हैं ये या नहीं। साचारी शर्त क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। इस टाइप से आपकी साचार्यता की शर्त होती है, जहां पर ये ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए बी सी तीनों हमने किस में लिया, हमने इंटीजर में ही लिया, यानी जेड में हमने इनको लिया है। तो ए स्टार बी स्टार सी मतलब संक्रिया आपकी किसकी, व्यवकलन की यानी घटाने की, सब्ट्रैक्ट की आपकी संक्रिया है। तो इस टाइप से बी माइनस सी और ये हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी। और अभी इसमें भी क्या है, संक्रिया एक और लग रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, घटाने की हम इसको कर देंगे। तो ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस का चिन्ह आपका, संक्रिया मतलब माइनस का, ऐसे डिफाइन है जैसे ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इस टाइप से हमको इसे लैंग्वेज में दे रखा है, ये हमको दे नहीं रखा लेकिन उसने बता दिया कि इस टाइप से ये है। तो होगा ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। ये क्या है, दोनों नॉट इक्वल्स है, तो ये ना क्रम विनिमय ना ये साचर्य है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ना तो ये क्रम विनिमय है और ना ये साचर्य का नियम का पालन आपका कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सारे आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ऑपरेशन लगाना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया स्टार इस प्रकार से है कि ए स्टार बी बराबर किस टाइप से डिफाइन है आपका, ए प्लस बी माइनस ए बी। इस टाइप से डिफाइन है, जहां पर ए बी इंटीजर है, यानी क्या, ये आपके क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आपको इसमें जेड आपको दे रखा है, द्वारा परिभाषित है। तो इस संख्या के सापेक्ष किसी अवयव ए का क्या प्रतिलोम आपका होगा, एक आपको इसके अंदर प्रतिलोम आपको निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, तत्समक अवयव हमको निकालना पड़ता है। यानी ए स्टार ई बराबर आपका ए आता है, जहां पर ई आपका क्या है, तत्समक अवयव है, उसकी सहायता से हम इसको प्रतिलोम अवयव हम इसका निकाल पाएंगे। तो ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तत्समक अवयव हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन किस टाइप से डिफाइन है, उसी टाइप से डिफाइन कर देंगे, ए प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे ए की जगह तो ए ही है और बी की जगह क्या, ई। तो इस इक्वेशन में जब बी की जगह ई को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए ई इक्वल्स टू किसके, ए के। तो ए से तो ए कैंसिल हो गया आपका, और यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पे हमको दे रखा है इसने कि जो आपका अवयव है, प्रतिलोम है, ए है, वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। 1 के अलावा वो आपके कोई भी पूर्णांक आपका जेड आपका हो सकता है। तो ए की वैल्यू तो अब ये 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, या तो इक्वल्स टू 0 हो या 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो। अब यहां पे हमको दे रखा है कि ए का मान 1 आपका नहीं है, तो यानी यहां से क्या आ रहा है, 1 इक्वल्स टू ए। तो ये तो आपका है नहीं, तो आपका सही कौन सा होगा, ई इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 0 आपका होगा।
यानी आपका प्रतिलोम अवयव क्या आ गया है यहाँ पे, प्रतिलोम अवयव आपका आ गया 0 आ गया है। प्रतिलोम सॉरी ये तत्समक अवयव आया है, तत्समक अवयव आपका क्या आ गया है यहाँ पे 0 आ गया है। तो अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्रतिलोम ए का प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम मान लीजिए बी है, तो ए स्टार बी क्या आएगा, ये आपका आएगा। तो प्रतिलोम क्या होता है और ये कैसे आता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ए का प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो उसकी संक्रिया हम लगाते हैं उसके दूसरे एलिमेंट के साथ और उसे तत्समक अवयव के बराबर हम रखते हैं। और यहाँ पर आपका ए का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, वो होता है आपका बी होता है। इस टाइप से हम रखते हैं तो वो जो आपका दूसरा एलिमेंट होता है जिसका संक्रिया करते हैं वो आपका क्या होता है, प्रतिलोम अवयव आपका होता है। तो ए स्टार अवयव कैसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन कर देंगे ए प्लस बी माइनस ए बी। ये तभी आपका डिफाइन है, बी ए का प्रतिलोम कब है, जब इसके बराबर हमने ऑपरेशन लगा के ए इसके बराबर रखा है, यानी तत्समक अवयव पहले निकाला है उसको बराबर रखा है, तभी हम इसका प्रतिलोम अवयव हम इसमें निकाल पा रहे हैं। इक्वल्स टू ई है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी। ई की वैल्यू क्या है आपके 0 है, तो ई की वैल्यू तो आपकी क्या हो गई यहाँ पे 0 हो गई है। अब क्या करेंगे, इस ए को यहाँ ले जाएंगे, हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो एक तरफ ओनली बी की डिजिट रखना चाहेंगे हम। तो ये तो माइनस है, यहाँ से क्या आएगा बी कॉमन आ गया 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, बी की वैल्यू आ गई है माइनस ए अपॉन में जो इससे मल्टीप्लाई वो किस में चल जाएगा, नीचे आपका चल जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका ये चल जाएगा, तो 1 माइनस ए। चाहो तो ये आंसर है, अगर माइनस को हटाना चाहते हो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस 1। ये दोनों ही आपके क्या है प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले तो तत्समक अवयव निकाला, ई की वैल्यू निकाली और फिर इसमें अंदर मान रख के प्रतिलोम के अंदर प्रॉपर्टी में और बी की वैल्यू निकाली है, तो ये क्या है प्रतिलोम। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये आपका क्या है सही है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सारे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसका बेसिक आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है कि आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिय क्रम विनिमय है। आपको 4 इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि क्रम विनिमय कौन सा है। तो इसके लिए हम हर एक ऑप्शन लेंगे और उसके अंदर क्रम विनिमय की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो आपका प्रूव कर जाएगा वो ऑप्शन आपका सही होगा और बाकी 3 आपके गलत होंगे। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं, 11 क्वेश्चन है आपका ए स्टार बी। आपको आप संक्रिया डिफाइन कर रखी है, आपसे पूछ रहा है कि क्रम विनिमय ये है या नहीं। तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आपका यहाँ पे होता है। तो ए स्टार बी तो दे रखा है ए स्क्वायर बी, और बी स्टार क्या, ए क्या होगा इसका आपका उल्टा हो जाएगा, यानी ए की जगह तो बी और बी की जगह ए आपका आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर ए। इस टाइप से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अभी क्या दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है तो ये क्रम विनिमय नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आपको गलत हो गया है। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। यहां पर किस टाइप से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए की पावर बी। क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, ये आपकी शर्त होती है, इसमें रख के देखते हैं, अगर होगा तो बराबर आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय की शर्त क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये तो आपको ए स्टार बी तो दे रखा है, और बी स्टार ए क्या होगा, ए की जगह बी की जगह ए आपका आ जाएगा, यानी बी की पावर ए। नॉट इक्वल है तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। सी आपका किस टाइप से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये ए बी है, और क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आपका होना चाहिए। ए स्टार बी तो आपको दे रखा, बी स्टार ए और हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी। और बी स्टार क्या होगा, इस इक्वेशन में ए की जगह बी और बी की जगह ए हम रख देंगे, यानी बी प्लस ए प्लस
बी है। अब ये दोनों क्या है आपके बराबर हैं, चेक कर लीजिए, ये भी a प्लस बी प्लस ए बी, ये दोनों बराबर है यानी क्रम विनिमय हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब हम एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है वही बराबर हो और हो सकता है वो बराबर आपका नहीं हो। ए स्टार बी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सारे ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, चाहे आपका ए ही सही हो, लेकिन आपको ऑप्शन इसके अंदर चारों आपको चेक करने हैं। प्लस ए स्क्वायर बी, तो ए स्टार बी तो ये हो गया। क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो इसकी वैल्यू तो रख दीजिए ए प्लस ए स्क्वायर बी, और बी स्टार ए की क्या होगी, ए की जगह बी की जगह ए, यानी बी प्लस बी स्क्वायर ए। यहाँ पर तो ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, तो नॉट इक्वल है, तो ये ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से आपके सारे ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसके अंदर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन क्रिया के लिए साहचर्य नियम का आपको पालन करना है, कि नियम का सत्यापन आपको इसके अंदर करना है कि वो साहचर्य नियम का पालन करेंगे या नहीं। एफ आपका कहां से का डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू Z0 में, n टू Z0। एफ एक्स क्या है आपका 2x। जी आपका कहां से डिफाइन है, Z0 टू Q आपका डिफाइन है, और gx की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/x, और h आपका डिफाइन है Q टू R में, और hx की वैल्यू क्या है आपकी ex से। तो आपको इसके अंदर आपको साहचर्य नियम का आपको पालन करना है, मतलब साहचर्य नियम का आपको सत्यापन इसके अंदर करना है। तो साहचर्य नियम आपका नॉर्मली क्या मानते हैं हम, a स्टार b स्टार c टू a स्टार b स्टार c। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, यही आपको करना है। तो इन फंक्शंस को देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे ही कर देना है इसको, यानी f ऑफ GOF इक्वल्स टू FOG, ये h है, सॉरी GOH है, और ये भी h है आपका। c की वैल्यू क्या है, हमने h में मान ली है यहाँ पर। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो साहचर्य नियम का पालन करेंगे, नहीं तो ये पालन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, f ऑफ G ऑफ H, तो f ऑफ एक एक कर लेते सॉल्व हम hx। सबसे पहले इसको हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। क्या वैल्यू निकलेगी इसकी, f ऑफ GHX की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे ex है। अब हम निकाल रहे हैं f ऑफ g। अब GEX की वैल्यू आपको निकालनी है, GX की वैल्यू आपको दे रखी है क्या 1/x है, तो इसका भी आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 1/x ही आपका हो जाएगा। तो इसको हम किस टाइप से लिख रहे हैं, f GEX। क्या हो जाता है, जो आपका x होता है वो आपका किस में चल जाता है, इसमें 1y में चल जाता है, तो उसी टाइप से हम इसको कर देते हैं 1/ex। और fx किस टाइप से डिफाइन है, जो आपको x दिया होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई आपका हो जाता है। तो इसमें भी आप उसी टाइप से करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, 2/ex। ये किसकी वैल्यू निकल गई, f ऑफ g ऑफ h की वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली, सबसे पहले साहचर्य नियम लिख लिया, इसकी वैल्यू निकाल, तो सबसे पहले GHX की वैल्यू रखी ex है, फिर GX जैसे डिफाइन था उसी टाइप से इसको 1 में करके डिफाइन कर दिया, और फिर f के लिए भी इसको डिफाइन कर दिया। f में क्या हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था x, तो यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया है। अब फर्स्ट वैल्यू तो आपकी निकल गई, सेकंड वैल्यू आपकी FOG ऑफ H है आपका। तो ये कैसे डिफाइन होगा, ब्रैकेट में चल रहा है, सबसे पहले किसकी वैल्यू रख देंगे हम, HX की हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, FOG HX की वैल्यू क्या है यहाँ पे EX है, EX आपकी वैल्यू है, इसके अंदर इसको रख देंगे EX, और ये किस टाइप से डिफाइन हो जाएगा, FGEX। स्टेप बाय स्टेप आपका क्या है, चलता आपका जा रहा है। अब GX किस टाइप से डिफाइन है आपका, जो X होता है वो 1 में आपका चल जाता है,
तो ये भी आपका अपॉन में चल जाएगा 1/e⁻x। और एफ एक्स किस टाइप से डिफाइन होता है, जो एक्स होता है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 1/e⁻x के साथ भी हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2e⁻x। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, ये बराबर है, यानी FOG ऑफ H इक्वल्स टू FOG ऑफ H। यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे 2/e⁻x ये आपकी वैल्यू आ रही है। इन दोनों वैल्यू को आप चेक कर लीजिए। तो ये आपका किसका पालन करता है, ये आपका साचर्य नियम का आपका पालन करता है। तो साचर्य नियम का यहाँ पे सत्यापन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जो हम पहले कर चुके वही कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एफ आपका r+2 r+ में आपका डिफाइन, पॉजिटिव रियल नंबर में ये डिफाइन है। और जी भी आपका r+2 r+ में आपका ये डिफाइन है। यहां पे आपको f(x) आपको दे रखा है x², gx आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे √x आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपको GOF फाइंड करना है और इसके साथ साथ FOG भी आपको फाइंड करना है और चेक करना है क्या ये तुल्य फंक्शन है। तुल्य तब होंगे जब ये दोनों आपके बराबर आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, GOF निकाल लेते हैं, GOF यानी GFX। और fx की वैल्यू में इसके अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। fx की वैल्यू क्या है आपके पास, x², gx²। और gx किस टाइप से डिफाइन होता है, जो x होता है उसका आपका यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे लग जाता है, यानी वर्गमूल हम इसके अंदर निकाल लेते हैं। तो यानी √x², ये क्या आएगा, ये आपका x ही सिंगल आएगा। x का स्क्वायर क्या होता है, x²। तो इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। और हम देख रहे हैं FOG x, FGX। तो FGX की वैल्यू क्या है आपकी, √x है, तो √x रख देंगे यहाँ पे। सिंपल ये क्या करें, वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं। और fx किस टाइप से डिफाइन होता है, जो x होता है उसका आपका क्या होता है, होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे √x का भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। हमको फंक्शन उसी टाइप से डिफाइन करना होता है जिस टाइप से ये दे रखा हो हमें। तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x है आपका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके दोनों निकल गए। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे GOFX इक्वल्स टू FOGX आपके क्या है, इक्वल्स हैं। तो इस टाइप से दोनों बराबर है, तो ये दोनों तुल्य फंक्शन है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, f आपका डिफाइन है R to R में और fx आपको दे रखा है यहाँ पे cos x+2 आपको ये दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है कि f आपका प्रतिलोम फलन है या नहीं, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि आपको करनी है। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री आपका फलन है। तो ट्रिग्नोमेट्री फलन होता है वो एक एक के आपके नहीं हो पाते, तो वो आपका एक एक अच्छा तक नहीं होगा, तो वो आपका प्रतिलोम भी नहीं होते। देखते हैं कैसे। f0 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले देख रहे हैं रियल नंबर में जीरो भी आता है, सारी संख्या है, रियल नंबर सारे नंबर्स को कंटेन करता है। तो हम तो आपको दो फंक्शन कंटेन करके आपको बता रहे हैं। तो cos x की जगह रखना है 0+2, क्या आ गया cos 2। और f अब हम देख रहे हैं इसको 2π के लिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब भी आ जाए वो उनका प्रतिलोम आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो एक एक के अच्छा तक आपके नहीं होते। cos 2π+2, cos 2π+θ क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए cos θ। ये क्या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आपकी प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा cos θ की जगह क्या है 2। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये फलन आपका एक एक ही नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है। तो fx आपका
कॉस एक्स प्लस टू, एक एक ही नहीं है तो आच्छादक भी नहीं है, ये नहीं है। तो f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। क्योंकि दो वैल्यू के लिए आपकी एक ही इमेज आ रही है, तो आपका एक एक ही नहीं है तो अच्छा तक नहीं होगा। तो अगर एक एक अच्छा तक ही नहीं है तो उसका प्रतिलोम भी आपका डिफाइन नहीं होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है, यदि आपका a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे -1 to 1 है, ये आपका क्या है, a आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जिसके अंदर दो एलिमेंट है -1 और 1 है आपके, तथा a में परिभाषित दो फलन f तथा g है, जहां पर fx क्या है यहाँ पे आपका x² है और gx की वैल्यू क्या है आपकी sin πx/2 है। तो आपको सिद्ध करना है कि जी इनवर्स आपको विद्यमान है और एफ इनवर्स नहीं, और जी इनवर्स भी आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात हमको करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एफ के लिए कि हम एफ इनवर्स आपको विद्यमान होगा या नहीं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसके प्रांत में दो एलिमेंट है -1 और 1, तो दो एलिमेंट इसको चेक करेंगे, अगर इनके अलग अलग इमेज आती है आपकी तो आपके एक एक ही हो जाएंगे, नहीं तो एक एक ही नहीं होंगे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे x², तो एफ 1 सबसे पहले किसके लिए चेक कर रहे हैं 1 के लिए चेक कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका, उस टाइप से डिफाइन कर देंगे 1 आ जाएगा, और f -1 के लिए ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर भी क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि दो एलिमेंट आपके 1 और -1 है, उनकी इमेज आपकी एक ही आ रही है 1 1। एक की कंडीशन क्या होती है आपकी, यदि x1 इक्वल्स टू x2 है तो ही fx1 इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, लेकिन fx1 इक्वल्स टू क्या आ गया fx2 आ गया। तो यानी एक एक की कंडीशन नहीं है, एक एक की, अगर एक एक की नहीं तो आच्छादक भी नहीं है, तो इसका f आपका क्या है एक एक की आच्छादक नहीं है। तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, तो एफ इनवर्स आपको विद्यमान यहां पे नहीं होगा। तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो आपका पूरा होगा कि एफ इनवर्स आपको विद्यमान नहीं है। अब हमको चेक करना है कि जी इनवर्स विद्यमान है, अगर विद्यमान है तो उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे sin πx/2। अगर ये आपको पूरा प्रांत दे रखा होता है, रियल नंबर इंटीजर या फिर और कुछ दे रखा होता है, तो सब हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना ये कहना मुश्किल हो जाता है, एक एक आच्छादक है। लेकिन हमारे पास यहाँ दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट को चेक कर लेंगे, अगर बराबर आ जाते हैं इस टाइप से तो ये आपके एक एक नहीं होंगे। दोनों एलिमेंट बराबर नहीं, लेकिन इमेज बराबर आ जाए तो, और अगर दोनों एलिमेंट भी बराबर नहीं है, उनकी इमेज भी बराबर नहीं है, तो आपके एक एक ही हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, समझ लेते हैं इसको। जी सबसे पहले निकाल रहे हैं -1 के लिए sin π-1 2 sin -π/2। अब सब आप जानते हो sin -θ इक्वल्स टू क्या होता है sin θ आपका होता है, तो आपका हो जाएगा ये sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, यानी -1 इसकी वैल्यू आपकी आ गई है। अब इसको हम चेक करते हैं G1 के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए चेक करना है sin π × 1/2, ये तो π/2 ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या है कि दोनों की इमेज आपकी अलग अलग आ गई है, यानी क्या हो गए एक एक ही हो गए। अब यहां पे एक चीज और चेक कर लीजिए, जी का सह प्रांत इक्वल्स टू जी का परिसर।
जी का परिसर आपके जी के से प्रांत के क्या ये इक्वल है। तो आपके कैसे ये आपके इसके अंदर परिसर में यानी आपके रेंज में वैल्यू इमेज क्या क्या आ रही है, -1 और 1। और आपका फंक्शन कहां से का डिफाइन है, आपका फंक्शन आपका ए से लेकर ए में ही आपका डिफाइन है, यानी -1 और 1। तो ये फलन आपका एक एक ही भी हो गया। अब हम क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, इसका हम प्रतिलोम इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक एक ही आच्छादक है, आच्छादक भी है ये तो आच्छादित कंडीशन हो गई, और ये आपकी एक एक ही कंडीशन ही हमने कर ली है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम इसका प्रतिलोम हम निकालेंगे। तो प्रतिलोम कैसे निकाल लेते हैं कि gx इक्वल टू क्या रखते हैं, y रखते हैं। gx की वैल्यू क्या है आपकी sin πx/2 इक्वल टू y। यहां से क्या करेंगे हम x की वैल्यू में यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो या तो πx/2 और sin आस में किस में चल जाएगा, आपका इनवर्स में आपका ये चल जाएगा sin इनवर्स y। और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये π/2 उधर की साइड चल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2/π। 2 तो ऊपर चल गया, पाई आपका नीचे आ गया, भाग में आ गया, और मल्टीप्लाई sin इनवर्स y। x की आपके क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या माना है, gx इक्वल टू y माना, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x g इनवर्स y। तो x के हमने के इनवर्स निकालने के लिए सारा काम हमने किया है, हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो आप सब आप जानते हो। ये किसके इक्वल है, g इनवर्स y, और हमको क्या चाहिए यहाँ पे g इनवर्स x चाहिए। तो यहाँ पे y की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x हम रख लेंगे। तो 2/π sin इनवर्स x, ये आपका इनवर्स आपका फाइंड आउट हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो एक एक ही आच्छादक चेक किया, हर एक एलिमेंट के लिए चेक किया। यहां तो क्या हुआ, इमेज आपके बराबर आ गई, तो आपका एक एक ही नहीं है, तो एफ इनवर्स आपका विद्यमान नहीं होगा। फिर हमने जी इनवर्स के लिए किया, दोनों एलिमेंट लिए, इनकी इमेज अलग अलग आई, तो इसका एफ जी का सेपरांत जी का परिसर बराबर हो गया, तो एक एक ही आच्छादक हो गए, क्योंकि इमेज अलग अलग है और जी का सेपरांत तो परिसर बराबर है। तो इस टाइप से प्रतिलोम इसका निकाल सकते हैं, उसका प्रतिलोम हमने मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करिए क्वेश्चन नंबर 60। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन के बाद आपकी विविध प्रश्नावली पूरी आपकी हो जाएगी। विविध का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एफ आपका जी टू जी में आपका डिफाइन है, सॉरी एफ आपका कहां से का डिफाइन है, आर टू आर में आपका ये डिफाइन है, और जी आपका कहां से का डिफाइन है, जी भी आपका आर टू आर में ये आपका डिफाइन है। और एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, डिटेल देखते हैं कि इसको डिटेल क्या दे रखे, फिर हम इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 3x + 4, और जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी x - 4/3 है आपकी। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, एफ ओ जी एक्स ज्ञात करना है सबसे पहले, फिर इसके अंदर साथ के साथ आपको जी ओ एफ एक्स भी ज्ञात करना है, और जी ओ जी 1 भी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, तो एक एक करके हम इनको फाइंड आउट करते हैं। सारी बहुत ज्यादा सिंपल है ये। सबसे पहले फाइंड आउट करें एफ ओ जी एक्स, तो यहाँ क्या करेंगे, हम जी एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे। तो एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी x - 4/3। अब ये जो f x - 4/3 है, इसको इसी टाइप से हम क्या करेंगे, डिफाइन हम इसको कर देंगे। कैसे होगी, 3x + 4, जो x होता है वो 3 से मल्टीप्लाई होता है, उसमें क्या हो जाता है 4 आपका जुड़ जाता है। इस टाइप से वो फंक्शन आपका डिफाइन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 4/3, और इसके अंदर 4 आपको जोड़ना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x - 4 + 4, 4 से 4 कैंसिल, x आपका इसके अंदर आ गया। तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x आपकी आ गई है। अब हम देखते हैं जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू है 3x + 4,
और जी 3x प्लस 4 की वैल्यू आपकी क्या होगी, जिस टाइप से gx डिफाइन उसी टाइप से डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन है, x माइनस 4 अपॉन 3, x की जगह क्या है 3x प्लस 4, फिर क्या होता है -4 अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल, 3x अपॉन 3, 3 से 3 भी कैंसिल, x आ गया। GOF(x) इक्वल्स टू क्या आ गया, x आपका आ गया। तो ये दोनों क्या तुल्य फलन भी आपके साथ साथ हो गए। क्वेश्चन में से पूछा नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है तो आपके तुल्य फलन भी है। अब हम निकाल रहे हैं GOG1। कहीं आप इसमें गलती मत कर देना जल्दीबाजी में कि GOF में आप इसके अंदर 1 रख दो। यहां पर आपसे पूछे GOG1, अलग से फंक्शन आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। तो एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। G1 में आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू आप पुट कर दोगे। Gx की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस 4 अपॉन 3। तो G1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, G1 की वैल्यू होगी x की जगह हमने 1 इसके अंदर पुट कर दिया है। तो इसी तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो 1 माइनस 4 अपॉन 3, तो G 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 3 G माइनस 1। अब आपके पास Gx है तो G माइनस 1 भी आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। Gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 अपॉन 3, x की जगह हम रख देंगे इसके अंदर -1, तो -1 आप इसके अंदर रख दीजिए, -1 माइनस 4 अपॉन 3, आंसर -5/3। तो आंसर क्या आ गया, GOG1 -5/3। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। कैसे हुआ, इसके अंदर सबसे पहले FOG निकाला, फिर GOF निकाला और फिर G ऑफ G1 हमने निकाल लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर निकाला। आप चाहो तो इसका फंक्शन निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ये सिंपलेस्ट आपका वे। इस टाइप से आपके एक्सरसाइज नंबर कंपोजिट फंक्शन आपका पूरा होता है। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे।